रुक करते हैं सीओ फोरम का, जहां प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन भी दिया है। आप सबको नमस्कार। आज इस हॉल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस पावर और बिजनेस एम्बिशन के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। आप सबकी यहां उपस्थिति हमारे शेयर्ड कॉन्फिडेंस और शेयर्ड एस्पिरेशंस का प्रतीक है। आज दुनिया अनसर्टेनिटी, सप्लाई चेन डिसरप्शन और एनर्जी क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया का नेचुरल और ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में आगे बढ़ना स्वाभाविक भी है और आवश्यक भी है। बीते वर्षों में हमने दोनों देशों की क्षमताओं के साथ भावी साझेदारी का एक मजबूत फ्रेमवर्क तैयार किया है। साल 2022 में रिकॉर्ड समय में किए गए एक्टा समझौते से हमारी आर्थिक साझेदारी और सशक्त हुई है। इसके लागू होने के बाद भारत से ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट डबल हुआ है और दोनों देशों के बिजनेसेस को नए मार्केट एक्सेस इसका लाभ मिला है। लेकिन हम यहीं नहीं रुके रहे। अब हम व्यापक सीका समझौता करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन प्रयासों से दोनों देशों की सरकारों ने एक नया रनवे तैयार किया है। अब इस पर इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का विमान उड़ान भरने के लिए तैयार है और आप सभी को इसे नई ऊंचाई पर ले जाना है। फ्रेंड्स, यहां क्लीन एनर्जी से जुड़ी कई कंपनियां उपस्थित है। हम भारत में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर मॉड्यूल्स और विंड मिल्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के टेक्नोलॉजी, कैपिटल और रिसोर्सेज इस ट्रांजिशन को गति दे सकते हैं। कुछ महीनों पहले भारत ने शांति एक्ट से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोल दिया है। हमने 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का लक्ष्य रखा है। ऑस्ट्रेलिया के विशाल यूरेनियम रिजर्व्स भारत की न्यूक्लियर यात्रा से सीधे रूप से जुड़ते हैं। हमारे लिए इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटीज हैं। भारत में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑस्ट्रेलिया के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अनेक संभावनाएं हैं। आज भारत में नेशनल हाईवेज लगभग 34 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से बढ़ रहे हैं। हर दिन
8 किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं। यह स्केल, स्पीड और स्टेबिलिटी तीनों का संगम है। स्टील सेक्टर में हम पहले से मजबूत सहयोगी रहे हैं। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है। हम मिलकर लो कार्बन एल्यूमिनियम, ग्रीन आयरन और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर सकते हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन और सेमीकंडक्टर प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने $10 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट दिया है। हम डेटा सेंटर, एआई, क्वांटम, सेमीकंडक्टर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस तैयार कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पेंशन फंड्स आज $4 ट्रिलियन से अधिक एसेट्स मैनेज करते हैं। भारत में पेंशन की बचत को एक पवित्र अमानत माना जाता है। हम इसे केवल कैपिटल नहीं, करोड़ों करोड़ों परिवारों का ट्रस्ट मानते हैं। भारत आपके फंड्स को सेफ, स्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का अवसर देता है। हमारा प्रयास रहेगा कि आपका ट्रस्ट भी बढ़े और आपका कैपिटल भी बढ़े। एजुकेशन और स्किल्स में दोनों देशों के बीच नेचुरल सिनर्जी है। डिकिन यूनिवर्सिटी और वुलंगडोंग यूनिवर्सिटी ने गिफ्ट सिटी में कैंपस खोलकर एक नया अध्याय शुरू किया है। यह भारत के प्रति उनके कॉन्फिडेंस का प्रतिबिंब है। हमारा साझा लक्ष्य होना चाहिए कि हम स्टूडेंट मोबिलिटी को टैलेंट पार्टनरशिप में बदले। फ्रेंड, इन सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए हमें एक और महत्वपूर्ण आयाम पर ध्यान देना होगा। हमारी पार्टनरशिप केवल दोनों राजधानियों या कुछ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें हमारे राज्यों, छोटे बड़े शहरों, विश्वविद्यालयों, उद्योगों, सभी के स्टेक होल्डर्स बनाना होगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेंथ, उसको हम उड़ीसा और गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं। क्वींसलैंड और टेस्मेनिया की क्लीन एनर्जी और एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज, पंजाब और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रिन्यूएबल कॉरिडोर्स और फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को नई गति दे सकते हैं। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया की फाइनेंस, एजुकेशन, मेडिकल टेक और इनोवेशन इकोसिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना के साथ मिलकर ग्लोबल सॉल्यूशंस बना सकते हैं। साउथ ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस, स्पेस और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी उत्तर प्रदेश और केरलम के साथ नए अवसर बना सकती है। मेरा सुझाव है कि हम आने वाले समय में कुछ फोकस स्टेट टू स्टेट और सेक्टर टू सेक्टर पार्टनरशिप की पहचान करें और उन्हें आगे ले जाने के लिए रणनीति बनाए। फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक मूल्यों और इंडो पैसिफिक साझा विजन के आधार पर हमारे बीच गहरा स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस बना है।
हम अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस प्रयास में आप सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का ये संवाद नए आइडियाज, नई पार्टनरशिप्स और नए कमिटमेंट्स को जन्म देगा। मैं फिर एक बार प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम के लिए समय निकालने के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।